सेपरि बजेट रे चाषी को खुशी करने को चेष्टा करिसेंति केंद्र सरकार एथिपाई करिसेंति बड़ घोषणा। राज्य सरकार कालिया योजना ढांचारे घोषणा करिसेंति प्रधानमंत्री किसान योजना। यह योजना अनुसार क्षुद्र चाषी बैंक खाता को वर्ष को जीव 6000 टंका। यह टंका 2000 हिसाब से किस्ती मिल 2 हेक्टर जमी थिबा चाषी को 6000 टंका। यह योजना द्वारा 12 कोटी कृषक लाभवान हे। एथिपाई खर्च हेब वार्षिक 75,000 कोटी टंका। डिसेम्बर 1, 2018 यह लागू होगा। सेपरि गोमाता राष्ट्रीय कामधेनु योजना आरंभ कर केंद्र सरकार। यह योजना 750 कोटी टंकार व्ययबराद करा जायछि। श्रमिक मानक भी केंद्र सरकार हाथ खोली देइछन्ति। श्रमयोगी मानधन योजना रे घोषणा करिसेंति केंद्र सरकार। यह योजना रे 15,000 आय करुवा श्रमिकों 7,000 टंकार बोनस रहिबो। 21,000 टंका पर्यंत दरमा रे बोनस व्यवस्था रहिबो। 10 कोटी श्रमिकों को मिलिबो योजनार लाभ। सेपरि ईएसआई सीमा 21,000 रु 25,000 को वृद्धि करा जायछि। श्रमिकों अकस्मात मृत्यु 6 लाख टंका क्षतिपूरण देबाक घोषणा करा जायछि। ग्राच्युइटी 10 लाख रु 20 लाख टंका को वृद्धि करा जायतिबा बेले सर्वनिम्न मजूरी भी बढ़ी। एथर बजेट सबु दिग को ध्यान दिया जायछि। उज्ज्वला योजना रे 8 कोटी गैस संयोग करा जायछि। सेपरि मुद्रा योजना रे 15 लाख कोटी टंकार ऋण दिया जायछि बोली कहिसेंति अर्थमंत्री। काम खोजुथुवा व्यक्ति एबे काम देउछन्ति। एमएसएमई योजना रे 59 मिनिट रे 1 कोटी टंकार ऋण दि जाउछि। गर्भवती महिला को 26 सप्ताह छुट्टी व्यवस्था करा जायछि। तेबे प्रथम थर लागि प्रतिरक्षा बजेट 3 लाख कोटी टंका पार करिछि। रेल बजेट रे कोनोसी यात्री भड़ा वृद्धि होइनी। प्रथम थर पय अरुणाचल प्रदेश रेल मानचित्र रे शामिल होइछि। एथिसह भारत एबे मानव विहीन रेल फाटक मुक्त देश बोली घोषणा करिसेंति अर्थमंत्री। एबे आसंतु सुनिबा बजेट उपस्थापन करिबा पर सांबादिक सम्मेलन में कौन कहते अर्थमंत्री पीयूष गोयल। देश के इतिहास में किसानों के लिए कभी इतनी बड़ी पहल आज के पहले नहीं हुई है। अगर हम देखें तो लगभग 12-12.5 करोड़ छोटे सीमांत किसानों तक लाभ पहुंचाना ये साधारण बात नहीं है। शायद कई बार बड़े बड़े खानदान के लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठे समझ नहीं पाते हैं कि जिसके पास आधा एकड़ है, 1 एकड़ है, 1000 मीटर जमीन है, उनकी समस्याओं का पूरा आकलन एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए ध्यान नहीं आता है। अगर हम पिछली सरकारों का आंकड़ा देखते हैं तो ध्यान में आता है कि कैसे पिछली सरकारों ने सिर्फ लिप सिंपैथी, सिर्फ आश्वासन दिए, लेकिन वास्तव में हर किसान तक पहुंचने के लिए कोई साधन आज तक नहीं जुटाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरीण बजेट बा कामचला बजेट को देश को मजबूत करने पर बजेट बोली कहते। बजेट रे प्रत्येक वर्गर व्यक्ति को नजर रखा जाए प्रस्तुत करा जायछि बोली से कहते। समृद्धि की तरफ जो बजट लेकर के जाएगा ये उसका ट्रेलर मात्र है। ये बजट जन सामान्य के सशक्तिकरण से देश को सटीक योजनाओं के माध्यम से शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इस बजट में मिडिल क्लास से लेकर के श्रमिकों तक, किसान उन्नति से लेकर कारोबारियों की प्रगति तक, इनकम टैक्स रिलीफ से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एमएसएमई सेक्टर तक, हाउसिंग से लेकर हेल्थ केयर तक
इकोनॉमी को नई गति से लेकर न्यू इंडिया के निर्माण तक सबका ध्यान इस बजट में रखा गया है। साथियों, हमारी सरकार की योजनाओं ने देश के हर व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ 50 करोड़ गरीबों को मिलना सुनिश्चित हुआ है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 21 करोड़ गरीबों को मिल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन का लाभ 9 करोड़ से ज्यादा परिवारों को हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से 1.5 करोड़ परिवारों को उनके अपने पक्के घर मिले हैं। सेपटे एथर बजेट को ऐतिहासिक बोली कही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कहते कि मोदी सरकार केवल साधारण लोकों जहाँकि बजेट्रु प्रमाणित होइछि। लोकसभा के अंदर पेश किया है वो बजट विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है और समाज के हर वर्ग को किसी न किसी प्रकार से राहत देने वाला बजट। देश के बहुत बड़े वर्ग को, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, सभी वर्ग को मैं मानता हूं इस बजट से प्रधानमंत्री जी से जो अपेक्षा थी वो अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बजट रहा है। 2 हेक्टेयर से कम भूमि जो किसान के पास है वो देश के सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपया सालाना दिया जाएगा। 2,000 की 3 किस्तों में ये 6,000 रुपया हर किसान के पास पहुंचेगा और इसके कारण सरकार करीब 75,000 करोड़ रुपए का बोझ सहन कर किसान भाइयों के मदद के लिए खड़ी रहेगी। मैं मानता हूं कि ये कदम किसान की आय 2 गुना करने में बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि जो किसान बैंक से ऋण नहीं लेते हैं उनको भी ये फायदा होने वाला है। बजट को नहीं केंद्र गृह मंत्री राजनाथ सिंह कौन थिला प्रतिक्रिया आसतु शुणिबा। मैं एक हिस्टोरिक बजट मानता हूं और मैं समझता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में शायद इस प्रकार का इंटरीम बजट है। ये तो मैंने बजट भी ऐसा कभी नहीं पेश किया गया और समाज के सभी वर्गों को इसके कारण लाभ मिला है। और हमारी गवर्नमेंट मोदी जी के नेतृत्व में यह चाहती है कि इस देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इस देश का हर व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर सके, अपना योगदान दे सके, इस योग्य वह बनाया जाए, ऐसा वह सक्षम उसे बनाया जाए। इस दृष्टि से भी ये बजट अपने में महत्वपूर्ण है। सेपरी केंद्र वाणिज्य मंत्री स्मृति ईरानी प्रतिक्रिया से आसतु शुणिबा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा देने वाला देश आज किसान की आय के समर्थन में सरकार को अपनी खड़े होता देखता है। विज्ञान का समर्थन, डिजिटल इंडिया का संकल्प लिए प्रधानमंत्री जी सरकार में आए। आज डिजिटल इंडिया को और सशक्त करने का बजट है। किसान के साथ साथ जवान के संरक्षण में डिफेंस का बजट 3 लाख करोड़ तक पहुंचाने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री ने लिया। तो आज तो अगर आप भाजपाई से नहीं किसी आम नागरिक से पूछे हाउस द जोश, तो वो कहेगा हाई सर। कौन कहते केंद्र मानव संबल विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आसतु नजर पकड़ा बजट को नहीं। एक मिनट इसका एक बार करता हूं। यह ऐतिहासिक बजट है। किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, मजदूर
और पूरे देश का ख्याल कर रखने वाला ऐसा एक ऐतिहासिक बजट है। मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, उसका दर्शन मिला है। 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये उनके बैंक खाते में हर साल खेती के मदद के लिए आना, ये बहुत क्रांतिकारी कार्यक्रम है। 42 करोड़ असंगठित मजदूरों को 3,000 रुपये पेंशन का योजना बनाना, ये बहुत क्रांतिकारी है। 5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स का माफी एक्चुअली 6.5-8 लाख तक जाती है, तो वो 5 लाख तक का टैक्स न होना ये बहुत ही, और उसके साथ साथ गरीबों को जिस तरह से आवास से, बिजली से, गैस से सब कार्यक्रम चल रहे हैं, उसको भी नई ऊंचाई देने का इसमें संकल्प है। ये विजनरी बजट है, दिस इज विजनरी बजट। ये प्रधानमंत्री जब संसद में पहली बार आए थे तब उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के नाम से हमारा मिशन है, उसी का प्रतिबिंब इस बजट में है। गाँव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण कैसे, किसानों के लिए 5 एकड़ तक जिनकी ज़मीन है उनको आज 6,000 रुपये मिल रहे हैं, 500 रुपये महीना एडिशनल, उनका इनकम 5 एकड़ का है तो ही, तो एक राहत देने वाला है। ग्लोबल इकोनॉमी के कारण आज किसान क्राइसिस में है, उसके पीछे संवेदनशीलता के साथ सरकार खड़ी है, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। बाद में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 30,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगी, ये भी बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ साथ आयुष योजना के द्वारा हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने राहत गरीबों को देने की कोशिश की है। और आज इस बजट की ये भी विशेषता है कि जो मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास है, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, पत्रकार, उनको 5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में जो राहत मिली है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो एक प्रकार से जो लोगों को जो सहूलियत दे सकते हैं, ऐसा एक रिवोल्यूशनरी ऐतिहासिक बजट पीयूष गोयल जी ने मोदी जी के नेतृत्व में प्रेजेंट किया है, उसको अनेक सालों तक वो याद रखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बजट बहुत प्रगतिशील है, बहुत कल्याणकारी योजनाओं को तुल देने वाला बजट है, विकास को तुल देने वाला बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर को तुल देने वाला बजट है। देश की रक्षा क्षेत्र को संतुलित करना, पहली बार इतनी बड़ी बजट वित्तीय व्यवस्था करने में यह बजट विशेष दायित्व लिया है। यह बजट को सारे दृष्टि से देखे, बॉटम ऑफ द पिरामिड से ऊंचाई तक सारे वर्गों के बारे में बजट में सोचा गया है। देश को एक नई ऊंचाई तक ले जाने में प्रधानमंत्री जी की जो विजन है 2030 तक देश को विश्व के एक प्रमुख स्थान तक ले जाना, ये बजट उस दिशा में बड़ी कदम है। लेकिन सर विपक्ष का कहना है, कांग्रेस पार्टी का मुख्य कहना है कि यह लॉलीपॉप देने की बात हुई है, चाहे वो टैक्स छूट की बात हो या किसानों को पैसे देने की बात हो। देखो, कांग्रेस पार्टी बरगला रहा है, कांग्रेस पार्टी मुरझा गया है, उनके नेता के पास कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है गाली देने के अलावा। मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को एक बात, आपकी 4 पीढ़ी इस देश को शासन किया, आपकी पार्टी को निरंतर शासन इस देश में रहा, कई राज्यों में आपकी सत्ता रही, ये सारे अच्छे काम आप क्यों नहीं किए? आपको लूटना था, आपकी घर की तिजोरी भरना था, आपकी इस देश की युवा, महिला, किसान, दलित किसी के बारे में चिंता नहीं था। आपको देश की जनता ने पिछले दिनों में रिजेक्ट किया है, आने वाले दिनों में रिजेक्ट करेगा, ये डर आपके मन में आ गया आज बजट के बाद। आप अभी के समय में हर सेगमेंट को एक नई ऊर्जा दी, एक इमीडिएट बूस्ट दिया, कहीं रिलीफ दी ताकि ग्रोथ रेट और बढ़े, और ये सब करते हुए एक लॉन्ग टर्म विजन, एक लॉन्ग टर्म प्लान रखे। फार्मिंग सेक्टर हो, मिडिल क्लास हो, यूथ हो, इन सभी को एक तरह से बहुत जबरदस्त रूप से एक सपोर्ट मिला है। अभी बजट को दमदार कहवा सह समस्त वर्ग को ध्यान रखा जाइतिबा कहछंती केंद्र मंत्री जयंत सिन्हा। तांको सह कथा होइछन्ते अब न्यूज 18 प्रतिनिधि। जी, आज मौजूदा सरकार अपना आखिरी बजट पेश कर चुकी है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा हैं। सर, सबसे पहले ये मौजूदा सरकार का आखिरी बजट है और इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया, चाहे वो किसान हो, श्रमिक हो या मध्य वर्ग। ये भारत के लिए बजट है और इस बजट को अगर हमें कोई मार्क्स देने हो तो 10 में से 10 तो दिया ही जाएगा। मुझे लगता है इसके द्वारा जनता को बहुत लाभ मिलने वाला है, जनता का कल्याण होने वाला है। आपने कहा कि इससे हमें 400 का आंकड़ा हम पार कर जाएंगे, तो क्या एक चुनावी बजट मान रहे हैं? चुनावी बजट था ये?
भाई जब अंतिम बजट होगा इस 16वां लोकसभा का तो वो एक चुनावी बजट, एक राजनीतिक बजट तो होना ही होगा। गाय को भी प्रमुखता दी गई है इस बजट में और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का ऐलान भी किया गया। किस तरह से देखते हैं इसको? ये हमारे रूरल इकोनॉमी के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही एक अच्छी बात है, क्योंकि जो हम लोगों को सहयोग देना चाहिए अपने गाय के लिए, अपने एनिमल हस्बेंड्री के लिए, वो तो हम लोग दे ही रहे हैं। ये अंतरिम बजट था या फुल बजट था? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि जाने वाली सरकार इतने वादे नहीं करती। यहाँ तक कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का कहना है कि इट वॉज नॉट एन वोट ऑन अकाउंट, इट वॉज एन अकाउंट फॉर वोट्स। वो तो चाहे जो शब्दों के साथ खेलें, हकीकत ये है कि हम लोगों ने आम जनता को इसके द्वारा बहुत लाभ पहुंचाया है। और माननीय वित्त मंत्री जी श्री पीयूष गोयल जी ने कहा कि जो हमारी इकॉनमी है वो $5 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन इकॉनमी बनने वाली है और हम लोग एक विकसित देश को बना रहे हैं, और वो इस बजट के द्वारा स्पष्ट नजर आ रहा है। लगातार विपक्ष हमलावर है रोजगार के मुद्दे को लेकर, और एक रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया था, कहा था कि मोदी सरकार के रहते सबसे ज़्यादा नुकसान रोजगार को हुआ है। देखिए, विपक्ष को तो विरोध करना ही है और नुक्ताचीनी उनको करना ही है, क्योंकि उनकी बोली तो वैसे बंद होती चली गई है। तो जहाँ भी कहीं कुछ उनको दिखता है तो उस पर वो लोग टूट पड़ते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि रोजगार की वृद्धि हो रही है। कितना बेनिफिट टैक्स के जरिए मध्य वर्ग को होगा? मध्य वर्ग को इससे बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि जिन लोगों की वेतन 5 लाख से कम है, और क्योंकि एग्जेम्पशंस वगैरह हैं, उनको भी अगर हम लोग जोड़ लें तो 6, 7, 8 लाख तक, अगर आप अपनी टैक्स प्लानिंग सही तरीके से करें तो 7-8 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। जिनकी आमदनी 5 लाख से ज़्यादा है, 7-8 लाख से ज़्यादा है, जब एग्जेम्पशंस वगैरह हम लोग जोड़ लें, अगर आपकी आमदनी जैसे कि 12 लाख हो सालाना, तो जो आज के समय वर्तमान जो आपके टैक्स रेट्स हैं वो रहेंगे, यानी कि 0 to 2.5 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 2.5 से 5 लाख आपको टैक्स 5% पे देना पड़ेगा। एग्जेम्पशन वगैरह जो हैं उनको आप जोड़ लीजिए तो उसका जितना एग्जेम्पशन हो जाता है तो ठीक है, जैसे मैंने कहा कि वो 7-8 लाख तक भी आपका हो सकता है। फिर तत्पश्चात 5 लाख से लेकर 10 लाख तक आपको 20% टैक्स देना पड़ता है, और फिर जो टैक्सेस हैं वो आपको भरने पड़ते हैं उसके बाद, अगर 10 लाख से ज़्यादा आपकी आमदनी हो। क्या ये चुनावी घोषणाएं वोट में बदल पाएंगी? हम लोग तो कह रहे हैं कि इस बार 400 हम पार करने वाले हैं, और इसलिए करने वाले हैं क्योंकि जो हम लोगों ने जनता के लिए काम किया है वो क्रांतिकारी काम रहा है, साहसिक काम रहा है और ऐतिहासिक काम रहा है, और ये जनता को बिल्कुल नज़र आ रहा है, स्पष्ट नज़र आ रहा है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, हर परिवार को आज के समय बिजली, सड़क, पानी, बैंक का खाता, आपको पक्का घर मिल रहा है, आपको गैस सिलेंडर मिल रहा है, आपको शौचालय मिल रहा है। तो गांव-गांव में जाकर ये नज़र आ रहा है कि विकास के जो फल हैं वो उनको मिल रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग 400 पार कर जाएंगे। तो ये थे केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा। कैमरामैन हरीश के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। एबे आसंतु शुणिबा बजेट को नहीं कौन रही बीजेपी राज्य सभापति बसंत पंडांकर प्रतिक्रिया। पार्टी कहार कॉपी करे नहीं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जेतेबेले दायित्व नेले तार पूर्वरु कहिथिले भारतीय जनता पार्टी सरकार मोर सरकार, गरीब मानकर पाई समर्पित सरकार, कृषक मानकर पाई समर्पित सरकार एवं मजदूर मानकर पाई समर्पित सरकार। तार प्रमाण गत 5 वर्षर बजेट रे मध्य सारा देशवासी पाइछंती। एई बजेट रे मध्य आपण माने हृदयंगम करूछंती। सिंह को 6000 टंका जोगई देबाटा प्रति वर्ष सुविधा सुजोग पाइबा पाई एवं स्वावलंबी हेबा पाई यह निश्चित रूप से ऐतिहासिक एवं जुगांतकारी पदक्षेप।